हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक के बारे में। संबंध में सत और असत क्या है, इसको आगे 2 श्लोकों में बताते हैं। ये रहा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अब हम इसको व्याख्या के हिसाब से जानेंगे, जिसमें पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से सीखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है, यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंधकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए ज्ञानों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व की व्याख्या अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व जानने योग्य है। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है, अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ आस्य पद से सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ आस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सत्ता ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत्य है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है, इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि शरीर तो अलग अलग हुए पर हूँ अथवा है एक ही रहा। ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आया है, जो 8वें अध्याय के 22वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आया है। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ संदर्भ है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वयं स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस संगता का अनुभव ना होने से ही जन्म मरण हो रहा है। ये रहा दूसरा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे अविनाशी, जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। इसकी हम व्याख्या को जानेंगे, जिसमें किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिससे परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अर्थात अविनाशी है। जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु है,
जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो वह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो वह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। यह नित्य निरंतर रहने वाले है, किसी काल में यह ना रहता हो ऐसी बात नहीं, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी, अप्रेम और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवा और कुछ ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण के 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगत पद से सम्य व्याप्त बताएंगे। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे श्लोक में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्ण।